हेलो एवरीवन। एपी का ये बहुत ही बढ़िया सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं जिसको कहा गया है कि ये ना टिश्यू पेपर रोल के बारे में कि चलो एक टिश्यू पेपर रोल है जिसकी फर्स्ट टर्म मतलब एक एग्जांपल दिया है एपी का जिसका जो जिसमें लिया गया है टिश्यू पेपर रोल और उस एपी में तो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज डायामीटर ऑफ द कोर ऑफ द रोल। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। डायामीटर ऑफ कोर ऑफ रोल हमने ले लिया। फिर दूसरा क्या लिखा है, ट्वाइस द थिकनेस ऑफ पेपर इज द कॉमन डिफरेंस। एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी होगा, तो 2 टाइम थिक। ये तो बात होगी थ्योरेटिकली हम जो लिख रहे हैं। अब इसको समझने की कि जैसे टिश्यू पेपर के अंदर एक छोटा सा रोल होता है जिसके अराउंड पेपर को रोल किया जाता है, तो दिस इज द कोर। ठीक है, तो जो कोर की डायामीटर है दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो हम इस कोर की रेडियस को मान लेते हैं r। तो जो फर्स्ट टर्म आ गई दैट विल बी 2r। फिर जो टिश्यू पेपर को रोल किया जा रहा है ना इसके अराउंड में, वो कुछ थिकनेस का है, वो ऐसा सिंपल सा पेपर नहीं है, उसको एक हल्की सी थिकनेस दी हुई है। तो मान लो कोर के अराउंड ऐसे पेपर रोल हो गए, ये सारा पेपर है जो रोल है। तो जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2 टाइम्स द थिकनेस। ठीक है, तो जो इसकी थिकनेस होगी मतलब इतना पोर्शन और यहाँ से ये पोर्शन दैट इज द थिकनेस ऑफ द रोल। द सम ऑफ फर्स्ट n रोल्स, सम ऑफ n रोल्स की अगर हमने 2 बारी रोल किया 3 बार रोल किया तो सभी रोल्स का सम कितना हो जाएगा, तो दैट इज 0.1 n स्क्वायर प्लस 7.9। सम ऑफ फर्स्ट n रोल्स ऑफ टिश्यू ऑन अ टिश्यू पेपर, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पर हमें कहा गया फाइंड एस एन माइनस वन। तो मैंने एस एन माइनस वन निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ n है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n माइनस वन आया तो जहां पर हमारे पास n था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन किया 0.1 n माइनस वन का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7.9n माइनस 7.9, तो 0.1 n स्क्वायर, then you have plus 0.1 minus 0.2n plus 7.9n माइनस 7.9। तो जब हम सारा कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 0.1 n स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 7.7 n, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 7.8। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस एस एन माइनस वन। n माइनस वन रोल्स होंगे तो ये हमारे पास सम आएगा। अब उसमें देखो जो सेकंड क्वेश्चन का है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोर। तो इन अ वे ये सम ऑफ n टर्म्स जिस एपी में दिया हुआ था ना उसके बेसिस पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स का क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम एपी को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, हम S1 पुट करते हैं, n की वैल्यू को 1 पुट किया, क्या आ जाएगा 0.1 1 स्क्वायर प्लस 7.9। ठीक है ना, 0.1 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.1, तो ये आ गया 8। 0.1 और 7.9 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8। तो इसका मतलब जो ये AP है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 8। n की वैल्यू को 2 पुट करोगे, S2 क्या आएगा 0.1, 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 और 7.9 की जगह इंटू 2 लिख दिया, तो ये आ जाएगा 0.4 और 7.9 इंटू 2 किया तो 8, 15.8 विच इज 16.2। अब जो ये सम ऑफ टू टर्म्स है तो क्या ये a1 प्लस a2 हो गया, जिसमें a1 ऑलरेडी आप क्या कह चुके हो 8, तो a2 कितना हो गया, यहाँ से हम निकालेंगे तो इस AP में A2 है 8.2। ऐसे ही थर्ड टर्म भी निकालेंगे AP की, उसके लिए हम S3 निकालेंगे। S3 क्या हो जाएगा 0.1, 3 आएगा यहाँ पर तो 9 प्लस 7.9 इंटू 3, तो ये आ गया 0.9, 7.9 इंटू 3 7 और ये आ गया 23 विच इज 24.6। और ये क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, जिसमें A1 A2 आप ऑलरेडी बता चुके हो किसके इक्वल है 16.2। तो ये 16.2 रखकर यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8.4। तो देखो कितनी बढ़िया सी हमारे पास AP बन गई। अब क्वेश्चन को पूरा फॉर्मुलेट करना, पूरा सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है, ये तो हमारी वर्किंग होगी। अब देखो AP की फर्स्ट टर्म 8 है
और जो कहा गया कि रेडियस निकालो, एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, डायमीटर ऑफ द रोल, ठीक है ना। तो ये जो 8 है दैट इज डायमीटर, 8 जो है दैट इज 2 टाइम्स रेडियस। तो मुझसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ द कोर क्या है, तो मैं लिखूंगी रेडियस ऑफ द कोर इज 4, और अगर हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिए हुए तो उसको हम लिख देंगे यूनिट्स, ठीक है ना। कोई सेंटीमीटर mm नहीं दिया हुआ तो आई विल राइट रेडियस इज 4 यूनिट्स। What is the diameter of the roll when one tissue sheet is rolled over it? ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें तो हमारे पास है, हमारे पास फर्स्ट टर्म एपी की है 8, है ना, ये तो कोर जो है वो रेडियस है 4। अब उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, देखो ना इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0.2, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस जो 0.2 आया है 2 टाइम्स थिकनेस है, मतलब कि जब मैंने इसको ऐसे एक टिश्यू पेपर रोल किया, एक शीट रोल की टिश्यू पेपर की, तो जो ये थिकनेस है ये चीज, ठीक है, और जो यहाँ पे थिकनेस है, कॉमन डिफरेंस, रेडियस जो है वो इधर डिवाइड हो गया, तो जो थिकनेस ऑफ द पेपर आ गई वो इसको डिवाइड बाय 2 करके आया, ठीक है ना। 0.2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स थिकनेस, तो जो हमारी थिकनेस आ जाएगी इससे वो क्या हो जाएगी 0.1, थिकनेस इज 0.1, तो ये जो चीज यहाँ पर है 0.1, डायमीटर ऑफ द रोल व्हेन वन टिश्यू इज रोल्ड ओवर इट, तो अंदर वाली डायमीटर देखो क्या होगी ये, उसके बाद 0.1 यहाँ पर, अगर एक टिश्यू को आप रोल करते हो तो डायमीटर ऑफ द रोल हो जाएगी कितनी, जो हमने यहाँ पर निकाली है 8.2 यूनिट्स। एंड फाइंड द थिकनेस ऑफ ईच टिश्यू शीट, तो हमने थिकनेस निकाल ली है बिकॉज जो हमारी कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज 2 टाइम्स द थिकनेस, तो थिकनेस है कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2 विच इज 0.1। तो होपफुली ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं है, कोई भी इश्यूज है, कोई भी आपको डाउट्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो डू लेट मी नो। ऐसा और कोई क्वेश्चन है आपके पास जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई विल पोस्ट अ वीडियो सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। और इसके अलावा कोई भी और क्वेरी है, आपको और क्वेश्चंस चाहिए, तो डू लेट मी नो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।